हे महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी, जलना कोई भी नहीं चाहता। जलना किसी को, हाँ जलना कोई भी नहीं चाहता। किसी को कहीं दिखाए तो कोई भी जलना नहीं चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि मरने के बाद में सबको जलना है। फिर भी लोगों के अंदर इस प्रकार की एक वो होती है कि अच्छाइयों को देख कर के लोग जलते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या है कि लोग अच्छाइयों को देखकर जलते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने का प्रयास नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल किया। भौतिक रूप से जलना कोई नहीं जानता चाहता, जबकि ये सच्चाई है कि अंत में सबको जलना है। और फिर भी लोग पूरे जीवन अपने आप को भीतरी तौर पर क्यों जलाते हैं, क्यों जलते हैं, दूसरों की अच्छाइयों से क्यों जलते हैं? देखिए, जलन, कुढ़न, डाह, ईर्ष्या का एक विकार है जो मनुष्य के मन की बड़ी दुर्बलता है। मेरे देखिए 4 कारणों से मनुष्य जलता है। सबसे पहली बात, अहमन्यता। अहमन्यता, बस मैं ही बड़ा हूं, मुझसे आगे कोई बड़ा कैसे सकता है। जो खुद को बड़ा मानता है वो अपने सामने किसी को खड़ा होता नहीं देखता। उसे लगता है जो कुछ हूं मैं ही हूं। तो ये अहमन्यता का भाव मनुष्य के हृदय में जलन, कुढ़न जैसे विकार उत्पन्न करता है। दूसरा है अनुदारता। जिस व्यक्ति का चित्त अनुदार होता है वो दूसरों की बढ़ती को कभी देख ही नहीं सकता। उसे दूसरों की प्रशंसा, प्रगति, प्रतिष्ठा सुहाती ही नहीं है। ये अनुदारता जलन कुढ़न का दूसरा भयानक कारण है। तीसरा है असहिष्णुता। दूसरों के गुणों को न सह पाना, न देख पाना, ये भी एक बड़ा कारण है। और चौथा कारण है ओछी मानसिकता। कुछ लोगों की मानसिकता बहुत छोटी होती है, तो ऐसे दुर्बलताओं से ग्रसित लोगों का हृदय ईर्ष्या की आग से विदग्ध रहता है। जिनमें विनम्रता होती है, जिनमें उदारता होती है, जिनमें सहिष्णुता का भाव होता है और जिनकी मानसिकता बड़ी होती है, उनके हृदय में कभी जलन नहीं होती, अपितु उनके हृदय में हर पल आनंद की लहर उमड़ती है, प्रेम होता है। वो प्रेम का भाव जगाना चाहिए। तो इसलिए आपने पूछा फिर भी लोग क्यों जलते हैं? क्योंकि उन्हें वही चीजें दिखती है जो नहीं देखनी चाहिए। अपनी सोच को बदल करके ही हम अपनी ईर्ष्या और जलन को दूर कर सकते हैं। गुरुदेव का एक बड़ा प्रिय हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? तुम अगर किसी से ईर्ष्या करते हो तो उसको अपना बड़ा मानकर तुम छोटे बन रहे हो, और छोटे बनो या ना बनो, खोटे तो बन ही रहे हो पक्के तौर पर। इसलिए इस दुर्बलता से बचो और एक भावना भाव, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। अब पहचान लो मेरे मन में ईर्ष्या है कि नहीं है। किसी से बोलो नहीं मेरे मन में तो किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती, सब यही बोलेंगे ना, पर पता है अंदर आग सुलग रही है कि नहीं? कसौटी बता दूं, तुम्हारे हृदय में
ईर्ष्या की आग है कि नहीं है ये जानना है तो कैसे जानोगे? दूसरों की ईर्ष्या नापते हैं लोग, खुद की ईर्ष्या का पता हम कैसे लगाएं? बताऊं? 4 उपाय बता देता हूं। 4 कसौटियां हैं जो तुम्हें तुम्हारे हृदय में पलने वाली ईर्ष्या का प्रमाण देगी। पहली बात, किसी की प्रगति न देख पाना। अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है और तुम्हारे मन में हर्ष है तो समझना ठीक है, और कोई आगे बढ़ रहा है और तुम्हारा मुंह बन रहा है यानी गड़बड़ है, आग लग गई। समझ गए? ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि और आगे भी जाना है। तो किसी की प्रगति न देख पाना। दूसरा, किसी की प्रशंसा न सहना, किसी की प्रशंसा न सुन पाना। जिससे आपका प्रेम हो और उसकी कहीं प्रशंसा हो, मन में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होती है, लेकिन जिससे थोड़ी खटपट हो या खटपट न भी हो पर आपका ही कोई पड़ोसी हो, आपका कलिंग हो या आपका भाई हो, आपकी देवरानी हो, आपकी जेठानी हो, उसकी प्रशंसा आपके सामने की जा रही, तो उस प्रशंसा को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव है तब तो ठीक। और प्रशंसा सुनते ही अगर दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है तो आग लगी हुई है, हिसाब लगा लेना। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाना। 2 भाई हैं, एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया। माँ बाप है, जिसको जो देना है दिए। अब चलो माँ बाप और भाई को हटा दो, गुरुओं के पास भी किसी को थोड़ा सा ज्यादा प्रोत्साहन मिल गया तो दूसरा कहता है अरे महाराज में पक्षपात करते हैं, हाँ उसको तो बहुत सुनते, उसकी कोई बात नहीं कटती, हमारी तो सुनते ही नहीं। वो कहां आ गया बीच में? अपनी योग्यता देखो, उस समय सही ये सोचना चाहिए कि जो जिस योग्य है उसे उस अनुरूप अवसर मिलता है और मिलना भी चाहिए। मुझे मेरे योग्य मिल गया, पर्याप्त मिला, बल्कि अपेक्षा से ज्यादा है, फिर भी उसको ज्यादा, ये क्या है? ईर्ष्या। पक्षपात का आरोप ईर्ष्यालु लगाता है, उसे अपनी अक्षमताओं का एहसास नहीं होता, वो सामने वाले के ऊपर आरोप थोपता है। उससे बचना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक झरने के पास एक आदमी अपना कटोरा लेकर गया, कटोरा आगे बढ़ाया, कटोरा भर गया। तभी एक पनहारी नाई वो मटका भरी, पूरा मटका भर गया, उसके पास मटका था, मटका भर के आ गया, और अगले ही पल एक पन भरवा आया, वो पूरा भार भर के ले गया, और इसका मुंह बन गया। ये झरना कैसा पक्षपाती है, पन भरवा को पूरा भार, मटका वाली महिला को पूरा मटका, और मुझे बस एक कटोरा। ये झरने का पक्षपात है। अब बोलो इसमें झरने का क्या दोष? झरना तो लुटाने को तैयार है, तुम अपना कटोरा तो बड़ा करो, अपनी योग्यता तो बढ़ाओ। ईर्ष्यालु व्यक्ति की यही कमी होती है, वो योग्यता को नहीं बढ़ाता, अपनी योग्यता को देखता ही नहीं, दूसरों से उसको जलन कुलन होती है, ये दुर्बलता है। तो ये भी इस बात का लक्षण है कि अंदर आग लगी हुई है,
और कुछ लोग जो व्यर्थ में ही जलते कुड़ते, ये उनका स्वभाव है। ये स्वभाव जैसा बन जाता है, आदत जैसी बन जाती है। तो ये चारों बातें अपने दिमाग में बैठनी चाहिए, और इस आग को अगर उत्पन्न हुई है तो तत्व ज्ञान के जल से उसे बुझा देना चाहिए, ताकि अपने जीवन को व्यर्थ में विदग्ध होने से बचाया जा सके।